अलेहांद्रो गार्नाचो को लेके एक एंगल डेवलप हो रहा है कि चेल्सी कुड बी एंगलिंग अ मूव फ्रॉम फॉर अलेहांद्रो गार्नाचो। तो दोस्तों ये काफी सीरियस चीज है। हमारा एक यंग एंड अपकमिंग बंदा, एक काफी टैलेंटेड प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास लेवल अचीव करने का पोटेंशियल रखता है अपने पास, क्या अगर चेल्सी उसको साइन करेगा तो ये इट वुड बी अ क्लासिकल रिवेंज ऑन अस बाय चेल्सी। क्योंकि देखो, अगर चेल्सी के पास अपना यंगस्टर जाता है, वहां पर वो अपना पोटेंशियल अगर हासिल करता है तो इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर इनियोस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। एज फार एज आई एम कंसर्न, देखो मुझे नहीं लगता है चेल्सी के साथ यूनाइटेड डील करेगा। मुझे लगता है यूनाइटेड इज प्लेइंग स्मार्ट हियर। मुझे लगता है यूनाइटेड जो है वो चेल्सी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यहाँ पर यूज करने की कोशिश कर रहा है। नेपोली के साथ जो नेगोशिएशन चल रहा है गार्नाचो को लेके, उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात तो आई डू नॉट एग्री विद द सेल ऑफ अलेहांद्रो गार्नाचो टू मेक मनी। और अगर हमारे जो बाकी के जो नॉन डिजर्विंग प्लेयर जो ऑलरेडी टीम में है, आप उनको नहीं मूव ऑन कर रहे हो और आप अपने यंगस्टर, एक अच्छा प्लेयर जिसके लिए ऑफर है, उसको अगर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये काफी गलत डिसीजन है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैशफोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट कैजिमेरो, आई एम टॉकिंग अबाउट लिंडलॉफ एंड मेनी अदर प्लेयर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग वीक इन वीक आउट फॉर यूनाइटेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ गार्नाचो। तो ये काफी अनफेयर चीज है गार्नाचो को सेल करने की। एट द सेम टाइम चेल्सी को अगर सेल करेंगे तो इट वुड बी अ नाइटमेयर, इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर अस। क्योंकि ऑलरेडी हमने वहां पर सांचो को जो है वो लोन पे, एंड एट द एंड ऑफ द लोन बाय ऑप्शन भी है उनका वहां पर। तो अगर गार्नाचो जाता है तो देखो, गार्नाचो अभी 21 साल का है। टेन हैग के अगेंस्ट जो उनका सीजन रहा था, वहां पर हमने पोटेंशियल देखा है गार्नाचो का। और अगर गार्नाचो वहां पे जाके शाइन करता है तो इट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके रिगार्डिंग? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जाके। क्या यूनाइटेड को ये डील करनी चाहिए? कई लोगों का ये कहना है कि अगर मैथाइस टेल को लाया जाएगा यूनाइटेड में ऑन लोन, तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम गार्नाचो या रैशफोर्ड को मूव ऑन करेंगे। तो गार्नाचो के साथ अगर हम टेल का कंपैरिजन करेंगे तो ये एक अलग डिबेट होता है। और अगर गार्नाचो जाता है तो डेफिनेटली वी नीड सम अटैकिंग रीइंफोर्समेंट, और टेल को उस केस में हम लोगों को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर रैशफोर्ड को अगर सेल कर रहे हैं और वहां पर टेल आता है तो इट वुड बी अ हैप्पी सिचुएशन फॉर यूनाइटेड। क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट फेब्रिजियो हैज टोल्ड अस कि एमोरिम और रैशफोर्ड के बीच जो रिलेशन है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। वहां पर जो है काफी बिटरनेस है। तो वहां से जो है अभी नो टर्निंग बैक फॉर रैशफोर्ड, उनको जो है वो मूव ऑन करना ही होगा। तो क्या सोचते हो आप ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों? आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जाके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।